Assalamu alaikum, dear friends and students. I am back with the session of Geography or SST for class 5th, lesson number 3, page number 16. The name of the chapter is Weather and Climate. In this chapter, we will learn the difference between weather and climate. Second, factors that affect the climatic or heat zone. This is all what we will learn in this session. तो स्टार्ट करते हैं हम वेदर से. वेदर इज ए कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस. जो वेदर है, मौसम जिसे कहते हैं, ये जो एटमॉस्फेयर है उसकी कंडीशन को एक जगह या किसी जगह दी गई जगह या वक्त को कहते हैं. ठीक है. तो दूसरा उसके साथ जो है दैट इज क्लाइमेट. तो सबसे पहले हम वेदर की बात करेंगे. वेदर कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे. ये जो वेदर है, जो मौसम है, ये एक दिन के बाद दूसरे दिन चेंज हो जाता है. इतना ही नहीं है, ये दिन में भी कई मर्तबा चेंज हो सकता है. अगर सुबह को धूप होती है तो शाम को बारिशें हो जाती है, या अगर सुबह को बारिश होती है तो दोपहर के बाद धूप निकल सकती है. सो इट मे बी सनी ऑन वन डे एंड क्लाउडी ऑन द नेक्स्ट डे, और इट मे बी सनी इन द मॉर्निंग एंड क्लाउडी इन द इवनिंग. और जो फैक्टर्स है जो दैट डिटरमाइन वेदर आर, सबसे पहले एयर, जो हवा है, क्योंकि हवा पे मुनसर है, जो भी मौसम है वो हवा पे मुनसर है. दूसरा ह्यूमिडिटी पे मुनसर करता है, टेम्परेचर पे मुनसर करता है, और विंड पे, जो तेज हवाएं चलती है उन पे मुनसर ये जो वेदर है वो करता है. उसके बाद हम जाएंगे क्लाइमेट पे. क्लाइमेट जो है, दीज आर द वेदर कंडीशंस दैट प्रिवेल ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये जो क्लाइमेट है, जिसे हम आब हवा कहते हैं, वेदर जो है ये किसी भी टाइम चेंज हो जाता है. दिन में भी, घंटे में भी, 2 दिन में भी, 2 घंटे में भी, या 1 सेकंड में भी चेंज हो जाता है. लेकिन जो क्लाइमेट है ये किसी जगह पे, किसी एरिया पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, यानी कि लंबे समय तक रहता है. जैसे कि हाँ, अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में 4 मौसम है. देयर आर 4 क्लाइमेट्स, स्प्रिंग. ठीक है. ये जो क्लाइमेट कंडीशंस है, यहाँ पे 4 सीजन होते हैं, और जो एक सीजन है वो 3 से 4 महीने रह जाता है. ठीक है. इसको हम क्लाइमेट कहते हैं. तो द वेदर कंडीशंस दैट प्रिवेल्स ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट. और ये क्लाइमेट जो है, ये आब हवा है, ये हर जगह सेम नहीं रहता है. ये रीजन के हिसाब से चलता है. किसी रीजन में अगर समर होता है तो किसी रीजन में विंटर हो जाता है. अगर किसी रीजन में स्प्रिंग होता है तो किसी रीजन में ये हार्वेस्टिंग सीजन आ जाता है. तो उसके बाद हम जाते हैं फैक्टर्स पे जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है उनको इफेक्ट करते हैं, उनको मुनसर करते हैं. तो सबसे पहले जो हम देखेंगे दैट इज लैटिट्यूड. ठीक है. लैटिट्यूड हमने आपको पिछले वीडियो में सिखा दिया है. लैटिट्यूड जो आपका पहला चैप्टर है उसमें, लैटिट्यूड आर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इसका मतलब है लैटिट्यूड या तो 0 डिग्री जो हमारा इक्वेटर है, ठीक है, उससे दूरी. यहां पे ये मैंने एक डायग्राम बनाई है. ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से दूरी. ठीक है. ये इक्वेटर है, जैसे कोई रीजन है. ठीक है. ये इक्वेटर जो 0 डिग्री पे है, ठीक है, इससे जितना दूर हो जाता है कोई भी रीजन, उससे इतना दूर होगा, वहां पे उस तरह की जो कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस हो जाती है. जैसे कि अगर हम यहां पे देखें, ये सूरज मैंने बना दिया. यहां पे सूरज जो बना हुआ है, इट शोज दैट द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली. ठीक है. वर्टिकली ओवर द इक्वेटर, दे स्प्रेड ओवर ए स्मॉल एरिया. As we move forward towards the poles, the rays become slanting and cover a large area. जैसे इक्वेटर की बात करें हम, ठीक है,
तो जो सूरज की किरणें हैं वो स्लैंडिंग तरीके से, जैसे यहाँ पे जो इक्वेटर है, ठीक है बेटा, इक्वेटर है, यहाँ पे जो स्लैंडिंग ये रेज पड़ जाती है। अगर डायरेक्ट रेज पड़े तो जो आधा हिस्सा कवर करता है, जब स्लैंटिंग में पड़ती है तो ये जमीन का बहुत सारा हिस्सा कवर कर देती है। तो ये जो स्लैंटिंग रेज है इट कवर ए लार्ज एरिया। और जो प्लेसेस होते हैं जिनकी वजह से, जो प्लेसेस होते हैं, जो जगह होती है कहां पे, इक्वेटर के नजदीक, वो ज्यादा हॉट होती है, वो गर्म होती है, ठीक है। जो इक्वेटर के नजदीक जो जगह होती है, रीजन्स होती है, वो हॉटर होती है, और रीजन जो इक्वेटर से जितनी दूर होते हैं वो उतनी सर्द हो जाती है। तो दूसरा पॉइंट इसमें लैटिट्यूड या डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर हमने पढ़ा है। अब जो ऑल्टीट्यूड है, दूसरा ऑल्टीट्यूड या हाइट अबव द सी लेवल, समंदर से जो हाइट है, ठीक है ना, समंदर की जो तह है, यहाँ पे आपको सिखा दे, ये समझो कि समंदर है और यहाँ पे एक पहाड़ है, ये यहाँ से जो इसकी जो हाइट है उस हिसाब से इसको हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड, या पर ये हाइट जिसे हम दूसरे नाम से कहते हैं। इसका क्या है कि द टेम्परेचर डिक्रीजेस एज द हाइट इंक्रीजेस। जितनी हाइट समंदर से, जितनी हाइट को जाती है, ठीक है, समंदर की जो सतह है उससे हम जितना ऊपर चले जाए, हाइट की ओर चले जाए, जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे कश्मीर में गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनामर्ग एरिया है या लद्दाख एरिया है, ये सतह समंदर से ऊंचाई पे वाक़ा है। और वहां पे आप देख सकते हो कि वहां पे जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। वहां पे दिन में भी बारिश हो जाती है, धूप में भी बारिश हो जाती है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, वहां पे शिमला है, ऊटी है, नैनीताल है, ठीक है, ये हायर ऑल्टीट्यूड्स पे है, जिस तरह गुलमर्ग पहलगाम है, तो ये हायर ऑल्टीट्यूड्स पे है। और ये प्लेन्स की, ये जैसे कि हम प्लेन्स में रहते हैं, हमसे निस्बत ये जो ऊंचाई पे है, ऑल्टीट्यूड पे है, ये हमसे ज्यादा कूलर होते हैं। और इवन ड्यूरिंग समर्स में भी ये कूलर हो जाते हैं, विंटर्स की बात ही नहीं है। तो जो ऊंचे पहाड़ होते हैं, हाई माउंटेन जिसे हम कहते हैं, वहां पर जो टेम्परेचर होता है ना वो लो रहता है, क्योंकि कोल्ड होता है वहां पे। तीसरा, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समंदर से दूरी, समंदर से दूरी। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी पिक्चर बनाई है, डायग्राम बनाई है, ये समंदर है और इससे दूरी। इससे क्या मतलब है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी, just like the places in the coastal areas near the sea like Mumbai, Chennai have moderate climate. वहां पे जो क्लाइमेट होता है ना वो मोतदिल होता है, न ज्यादा गर्म होता है न ज्यादा ठंड होता है, ये मॉडरेट क्लाइमेट होता है। ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द कूल सी ब्रीज blows during the day and land breeze blows during the night. जो समंदर से जो लहरें आती है वो रात को चलती है, जो जमीन से लहरें उठती है वो दिन को चली आती है। और इन चीजों को हम क्या कहते हैं? सी ब्रीज और लैंड ब्रीज कहते हैं। तो उसके बाद जो चौथा है दैट इज डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। जो हवाएं होती है उनका रुख, हवाएं उनका रुख। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे बनाया है कि विंड्स का जो रुख होता है, ठीक है, ये जो यहाँ पे है ये विंड्स का रुख मैंने यहाँ पे थोड़ा बना लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि विंड जो है ये भी टेम्परेचर को, दर्जे हरारत को मुनसर इफेक्ट कर देता है। कैसे? विंड्स इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस दे ब्लो टू। जहां से हवाएं चली जाती है वो उस एरिया का टेम्परेचर भी ये इफेक्ट कर देते हैं। जैसे कि विंड इज कमिंग फ्रॉम द हॉट रीजन्स इंक्रीज द टेम्परेचर एंड विंड इज कमिंग फ्रॉम द कोल्ड रीजन्स डिक्रीज द टेम्परेचर। अगर जो हवाएं गर्म इलाके से आ गई तो वहां पे टेम्परेचर जो है वो उसमें इंक्रीज हो जाता है, उनमें जो टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन अगर जो विंड्स है वो कोल्ड डायरेक्शन से आ गई, जो कोल्ड रीजन से आ गई, ठीक है, तो वो इस एरिया के जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज कर देता है। तो जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि हॉट विंड्स फ्रॉम राजस्थान blow towards Delhi in summers, making it very hot in Delhi. Cold winds from the Himalayas
कॉज ए कोल्ड वेव इन नॉर्थ इंडिया। अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान जो है वो रेगिस्तान एरिया है, डेजर्ट एरिया है, वहां से जो गर्म हवाएं दिल्ली की ओर चली जाती है समर्स में, ठीक है, तो वो दिल्ली के टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर देता है। और जैसे कि हिमालय, जैसे कि हम जो है हिमालयस में रहते हैं और हिमालय से जो सर्द हवाएं नीचे आती है, हमारी ओर आती है, ये हमारे रीजन को भी कूल एंड कोल्ड बना देती है। उसके बाद जो फिफ्थ है दैट इज ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, जो बारिशें और ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जो हवा में जो नमी होती है, वाटर वेपर्स जो हवा में मौजूद होते हैं, हम उस चीज को ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है ना, उस नमी कहते हैं। फिर से मैं बताना चाहूंगा द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट ए गिवन टाइम इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। आपके निसाब में ये डेफिनेशन दी गई है। तो इफेक्ट, ये जो ह्यूमिडिटी है ये भी इफेक्ट क्लाइमेट को करती है। कैसे कि इट इफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस एंड काजेस रेनफॉल। जब जितनी नमी हवा में होती है ना, उसी हिसाब से बारिशें हो जाती है। अगर नमी ज्यादा हुई तो बारिशें ज्यादा होती है, और अगर नमी कम हुई तो बारिशें कम होती है या नहीं होती है। उसके बाद हम जाते हैं तीसरे पोर्शन में, जो हमने पढ़ना है दैट इज क्लाइमेटिक और हीट जोन्स। तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है वो हीट जोन्स के हिसाब से होती है। जैसे क्लाइमेट या हीट जोन्स तीन किस्म के होते हैं, एक टॉरेड जोन, दूसरा टेम्परेट जोन और तीसरा फ्रिजिड जोन। टॉरेड का मतलब होता है जो हॉट एरिया होता है, ठीक है। ये जो टॉरेड जोन है ये हॉट एरिया कहलाता है, यानी ये जो इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर से लेकर इक्वेटर 0 डिग्री होता है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड इक्वेटर से लेकर 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच में जो एरिया आता है दैट इज कॉल्ड टॉरेड जोन। उसको हम टॉरेड जोन कहते हैं, यानी कि ये रीजन जो होता है ये हॉट रीजन होता है। जैसे कि आपको हमने यहाँ पे डायग्राम दी गई है, यहाँ पे ये जो एरिया है और ये इक्वेटर है, ये जो मैंने यहाँ पे ये लाइन्स खींच रहा हूं ये इक्वेटर है, ठीक है, ये 0 डिग्री है। और यहां से लेकर ये वाला पोर्शन जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और इस 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक जो एरिया आता है जिसको हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ये पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, इसको टॉरेड जोन कहते हैं, क्योंकि ये इक्वेटर के बहुत नजदीक होता है, इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ये हॉटेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये पोर्शन जो है, कौन सा, ये वाला पोर्शन जिसको मैंने स्लैंटिंग में मैं जो ये ड्रॉ कर रहा हूं, और एक ये एरिया, और दूसरा 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल तक जो कि साउथ में है, ठीक है बेटा, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्टिक सर्कल जो कि नॉर्थ में है। ये जो एरिया है, ये एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है, इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं। इसको टेम्परेट जोन इसलिए कहते हैं कि इसमें जितना गर्म होता है उतनी सर्दी भी होती है, ठीक है बेटा। इसमें जितना जो टेम्परेचर जो है वो जितना हाई हो जाता है उतना ही वो लो भी हो जाता है। उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन यहां से लेकर और इसी तरह साउथ में, नॉर्थ की बात करें हम, नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री 66.5, ये जो आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक का हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, और इसी तरह से 66.5 डिग्री साउथ जो कि एंटार्क्टिक सर्कल है से लेकर साउथ पोल तक, ये वाला पोर्शन जो है इसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। फ्रिज का मतलब होता है जमा हुआ, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ये कोल्डेस्ट होता है। और टॉरेड जोन में, अगर मैं आपसे फिर से बताना चाहूं कि टॉरेड जोन में जो टेम्परेचर होता है ये हॉटेस्ट होता है, ठीक है, ये हॉटर और हॉटेस्ट होता है, ठीक है। टेम्परेट जोन में मॉडरेट क्लाइमेट होता है, क्योंकि इसमें जितना टेम्परेचर राइज होगा उतना डिक्रीज भी होगा, जितना राइज होगा उतना डिक्रीज भी होगा। और फ्रिजिड जोन जो तीसरा है ये हो गया
ये जो टेम्परेचर होता है ये माइनस में चला जाता है, ये फ्रिज होता है, ये फ्रीज होता है, ठीक है, ये फ्रीज होता है। टॉरेट जोन, ठीक है बेटा। इसी तरह से टेम्परेट जोन ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये टेम्परेट जोन है। फ्रिजिड जोन ये हो गया फ्रिजिड जोन नॉर्थ पोल तक, इसी तरह से फ्रिजिड जोन साउथ पोल तक भी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर जो है ये पसंद आ गया होगा और आपने बहुत कुछ इसमें से सीखा। तो मुख्तसरन हमने आपको आज समझा दिया है वेदर एंड क्लाइमेट, जो कि क्लास फिफ्थ से लिया गया था। तो आने वाले वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।